भाई मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा कि आप बिना पढ़े या फिर मैं ऐसा कुछ बता दूंगा आपको कि आप बस वो क्वेश्चन या वो पर्टिकुलर चैप्टर्स करके जाओ और आप अगर इतना मार्क्स स्कोर कर लो। मैं 100 से 120 नंबर हम कैसे ला सकते हैं? सो क्या हम अभी बच्चे दिनों में बच्चे 2 महीने में फिजिक्स में 100 से 120 नंबर ला सकते हैं? तो हाँ भाई, आप बिल्कुल 100 से 120 नंबर फिजिक्स में ला सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभ धाकड़, मैं अपनी MBBS रेशा से कर रहा हूँ और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो भाई अब जो मेरी वीडियो आने वाली है वो पूरी नीट के ऊपर रहेगी कि नीट में आप कैसे आपके मार्क्स को बूस्ट कर सको, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने अपने नीट के 2 ड्रॉप ईयर में की थी वो आप ना करो और आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट आ जाए। तो फालतू मोटिवेशन दूँ मैं आपको, उससे अच्छा है कि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो आपको पता है कि नीट फिजिक्स में 100 से 120 नंबर हम कैसे ला सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल और जो अभी 5 साल के ट्रेंड में जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना होगी तभी आप नीट में आराम से, जो आप 60 या 70 नंबर पे स्टक हो गए हो, आप आराम से 100 से 120 मार्क्स गेन कर लोगे। तो चालू करते हैं वीडियो को। तो भाई ये आपने देख चुके हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले एक रियलिटी चेक सुन लो कि अगर आपका लेवल 0 से, मतलब आप अगर आप बेस से कर रहे हो स्टार्ट, ठीक है, तो आप 160 मार्क्स नहीं ला सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है या जो बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ उन्हें बायोकेमिस्ट्री करी है अभी तक, वो सोच रहा है कि फिजिक्स में अगर 120 नंबर ले आऊँ तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप 60 से 110 पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। आप फिजिक्स में आराम से 60 से 110 नंबर तक ला सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले आपको लेक्चर्स नहीं देखना है। जो लॉन्ग्स लेक्चर होते हैं यूट्यूब पे वो आपको अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, आपको करना है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। मतलब स्मार्ट स्टडी आपको ज़्यादा करना है। लॉन्ग आवर्स के जो लेक्चर है, जैसे कि जो बच्चे वन शॉट ला के बैठ जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। उसके बाद अब मैं आपको हाई स्कोरिंग चैप्टर्स बताता हूँ जिससे आप करके मतलब आराम से, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन हर पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं, वो आपको करके ही जाना है, उनको आपको छोड़ना नहीं है। तो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स की हम जब बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये सबसे ईजी है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला बेस, ठीक है। यहाँ से आप आराम से, अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स कर ली, आपके 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। मतलब आप यहाँ से मिनिमम 36 से मैक्सिमम 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इजीली, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं जो कि सिंपल है और एक मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तीसरे पे आते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद मैग्नेटिज्म और EMI, ठीक है, ये आपको करना ही है। उसके बाद जो हाई वेटेज का अगर चैप्टर हम देखें तो वो है रेऑप्टिक्स, जो क्लास 12 का है। उसके बाद एक सबसे प्यारा चैप्टर मैं कहूँगा इसको, क्योंकि इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं और सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये आप चैप्टर सारे आपने, ठीक है, सुने होंगे क्योंकि ये हाईली वेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो इनको आपको करना ही है। इन चैप्टर को बिल्कुल टिप्स पे आपको कर लेना है, ठीक है, अभी बचे 2 महीनों में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा डेली स्टडी प्लान क्या होगा, ठीक है। डेली स्टडी प्लान मतलब आपको, क्योंकि आपको अभी सिर्फ आपका फिजिक्स नहीं है, आपको अभी बचे 2 महीनों में केमिस्ट्री और बायो पे भी फोकस करना है, ठीक है। बट इसके साथ साथ आपको फिजिक्स तो आपको करना ही है, तो आपको ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फिजिक्स को देना इस टाइम, क्योंकि आपको 50 से 60 से जो आप मार्क्स पे स्टिक हो गए, मतलब जो आपके 60 नंबर 70 नंबर पे अटक गए, तो आपको 120 तक जाना है। तो आपको ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा फिजिक्स को, ठीक है। तो आपका जो मैं प्लान बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करोगे आराम से तो आपके 120 मार्क्स आ जाएंगे कन्फर्म, ठीक है, कन्फर्म है। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, जैसे आपने रेऑप्टिक पढ़ा, तो आप सबसे पहले उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको 2 घंटे देना है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद 3 घंटे आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना है, जो भी आप कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, उसके आपको 3 घंटे MCQ प्रैक्टिस करना है। मिनिमम क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ 120 क्वेश्चन पर डे, 120 क्वेश्चंस आपको लगाने हर कॉन्सेप्ट में मिला के। अगर आप एक चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट के आपको कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तब जाके आपको ऐसे करके आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, हर कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएगा। और आपको इस कॉन्सेप्ट, इस जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ठीक है, इसको आपको जिसमें जो फॉर्मूला लगेगा या जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, उसको आपको एक अलग से कॉपी बनानी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि सब छोड़ देते हैं, जो गलती मैं करता था, रिविज़न नहीं करते थे, मैं रिविज़न नहीं करता था।
दोस्तों रिवीजन इसमें सबसे मेन है। अगर आपने चीज़ें रिवाइज नहीं करी और आपने किताब ही पढ़ लिया, सब वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नाइट में आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हो, ऊपर जो मैं आपको 3 बताई चीज़ें, इसके बाद अगर आपको क्या करना है, जब आप नाइट में जब सोने से पहले आपने जो जो गलती करी है, मतलब क्वेश्चंस में जो जो मिस्टेक्स हुई है, उसको आपको एनालाइज करना है। एनालिसिस करने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें अभी हो सकती है, मतलब जो गलती है आपकी वो भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो अगर एग्जाम में आपको मिस्टेक अवॉइड करना है, तो अभी आपको जो क्वेश्चंस में आपको गलती हुई है वो आपको एनालाइज करना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन है एनालिसिस और रिविजन, ये तो करना ही है आपको, ठीक है। तो आपका कितना 5 साढ़े 5, ठीक है, और आधा घंटे इसमें मान लो, अब 6 घंटे आपको फिक्स करना है। कितने घंटे? 6 आवर्स फिजिक्स को देना है आपको, ठीक है। ये आपको डेली करना है, ऐसा नहीं आपने 2 महीने बचे हैं तो आपने सिर्फ एक दिन करा, फिर आपने दूसरे दिन फिर आप केमिस्ट्री पकड़ लेते हो, तीसरे दिन आपने वन शॉट लगा लिया, चौथे दिन आप और कुछ करने लग गए, फिर 5वें दिन आपने वापस फिजिक्स पा गए आप। तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक रियलिस्टिक पेन, अगर आपको सच में 120 स्कोर करना है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी से 2 महीने, ठीक है। फिर सबसे मेन जो कि सब लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसमें आता है आलसी। सबसे ज़्यादा आलसी इसी में आती है, क्या कि हम जो नोटबुक है फॉर्मूलाज की वो नहीं बना देते, वो चीज़ स्किप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम जब नोट्स रिवाइज करेंगे उसी में से हम पढ़ लेंगे, वही सबसे बड़ी गलती है हमारी। क्योंकि फॉर्मूले जब तक आपको टिप्स पे नहीं होंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, बट फॉर्मूलेज, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, जो चैप्टर्स आपको मैंने बताया हाईली वेटेज वाले, उसमें सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपको इतना डीपली कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आते नीट में, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है, तो उसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप जब सोते हो ना, तो आपको वो चीज़ें रिवाइज करना है। क्या करना है? आपको सारी चीज़ें रिवाइज करना है। उसके बाद फॉर्मूले प्लस एप्लीकेशंस, ठीक है, ये सबसे मेन है। और वो फॉर्मूले जैसे कि जो आप चैप्टर्स मैंने आपको बताया हाईली वेटेज वाले, उनमें जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो आपको हाईलाइट करना है। क्या करना है? हाईलाइट करना है, ठीक है। अब अगली चीज़ पे हम आते हैं, जो कि काफ़ी आपकी प्रिपरेशन बूस्ट डाल देगी। क्या? PYQ। ये काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। मतलब जब आप चैप्टर कर लेते हो, जैसे जो चैप्टर मैंने आपको बताया हाईली वेटेज वाले, वो चैप्टर्स जब आप अगर कर लेते हो, ठीक है, तो उसके आपको क्या लगाने? PYQ लगाने। आपको क्या लगाना है? PYQ लगाना है। अगर आपने PYQ लगा लिए, आप ये मान लो कि आपके 40+ मार्क्स सिक्योर हो गए। कितने? 40+ मार्क्स आपके ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आलसी इसमें आती है। अरे कौन PYQ करे यार, हमने चैप्टर तो कर लिया है। बट यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि लास्ट जो 15 ईयर्स PYQ है ना, वो आपको सोल्व करना है। क्योंकि जब आप ये कर लोगे, PYQ सोल्व कर लोगे, तो आपको खुद में ही, आपने जो चैप्टर्स करें, क्योंकि PYQ आपसे बनेंगे, तो आपको खुद में ही मोटिवेशन आएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, जो नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्यों, क्योंकि जब आप 15 साल के क्वेश्चंस जब आप लगाओगे ना, जब PYQ आप सोल्व करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि अभी जो 5 से 6 साल का, जब से नीट आया है, वो अभी 5 से 6 साल में कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, कई तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैं वीडियो बना दूँगा सेपरेट, जिसमें आपको दिखेगा कि यार ये तो क्वेश्चंस, इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है सेम टू सेम एज इट इज़ आया है, ठीक है। तो आपको इससे ये बहुत हेल्प मिलेगी जब आप पेपर लगाओगे नीट का लास्ट ईयर PYQ, ओके। उसके बाद डोंट स्किप प्रीवियस ईयर मिस्टेक्स। देखो भाई, जो गलतियाँ, जब आप नीट का जब पेपर सोल्व करते हो, तो आपको बहुत सारी मिस्टेक दिखती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे अगर गलत होंगे, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, कुछ में मिस्टेक्स हो जाएगी, किसी में आप फॉर्मूला भूल जाओगे, ठीक है। तो वो जो चीज़ आपने, जो मिस्टेक हुई आपसे, वो आपको एक अलग नोटबुक में लिखना है, और उसको जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आपको देख के जाना है वो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे कि आपका वीकली सिस्टम क्या होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पूरा प्लान तो बता दिया, 1 हफ्ते का प्लान आपको मैं बता चुका हूँ। तो आपको जब ऑफ रहेगा, मतलब जब संडे आपको जो मिलता है, तो उसको आपको क्या करना है, मतलब 7 दिन होते हैं अपने पास एक हफ्ते में, 6 दिन तो जो मैंने आपको बताया वो करना है। और जब संडे आता है ना, जो एक दिन आपको जो सबसे मेन है, मतलब जितना भी मैंने आपको बताया, अगर आपको 120 सही में स्कोर करना है फिजिक्स में, तो ये चीज़ आपको करना ही होगी, ठीक है। तो आपको एवरी संडे क्या करना है, एक फुल टेस्ट लगाना है। क्या करना है? एक फुल टेस्ट मॉक पेपर लगाना है, जो कि 3 घंटे का होगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि टाइम, इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, मतलब आप हर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है, ये आपको मालूम लग जाएगा। उसके बाद मेंटेन इरर कॉपी, जो मैंने आपको बताया कि आपको जहाँ आपकी गलती हो रही है, जिस क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक, जो आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हो, फॉर्मूला बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको एक इरर कॉपी बनानी है, जिसको आप में जितनी भी आप गलतियाँ होगी वो आपको लिखना है। उसके बाद रीअटेम्प्ट रॉ क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने, मतलब फिजिक्स में होता है ना कि क्वेश्चन नहीं बनते उनसे, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, उसको आपको वापस सोल्व करना है। अगर आपसे नहीं बनता है क्वेश्चन कि यार ये क्वेश्चन का मेरे को नहीं बन रहा है, तो उसका आपको सोल्यूशन देख के वापस अटेम्प्ट करना है उसको, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके नंबर बढ़वाएगा, ठीक है।